अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज जिस पिस्टल के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है दाऊदसन्स ट्रू शॉट। मुझे मालूम है कि इस पिस्टल में पब्लिक में बड़ी इंटरेस्ट है और मुझे भी खुद बड़ी इंटरेस्ट थी। मैंने इसको देखा भी है, फ़ायर अभी तक नहीं किया। कि ये इंटरेस्ट इस वजह से कि शायद ये पहला पाकिस्तानी पिस्टल है जो किसी कंपनी ने खुद डिज़ाइन करके लॉन्च किया है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊं, रिव्यू को शुरू करने से पहले, कि मैं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है। ये मेरे इंडिपेंडेंट व्यूज़ हैं। आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मैंने किसी से कोई पैसे नहीं है, मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं रोज़ाना एक नई चीज़ सीखता हूँ, तो मैं आई बिलीव के लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। और मैं किसी किस्म का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सीखा है वो ज़रूर मैं शेयर करना चाहता हूँ। और ये बात मैं इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि शायद लोगों के जहन में कहीं ये बात ना आए कि मैं दाऊदसन्स या किसी और XYZ किसी ने मुझे स्पॉन्सर किया है। दूसरी बात ये भी है कि मैं जब से ये बैन लगा पिछले 5-6 साल, तो क्योंकि मैं ख़ुद शौकीन हूँ हथियार का, मुझे सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए, और वैसे भी मुझे मेरे जहन में ये है कि सेल्फ़ डिफ़ेंस के लिए हथियार होना चाहिए हर बंदे के लिए, और ये हमारा राइट है। तो उस सेंस में मैं बात करता हूँ कि लोगों के पास चॉइसेस लिमिटेड हो गई, क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब कीमतें बढ़ गई तो अब ये था कि पाकिस्तानी हथियार मीन्स कि वो जो कॉपीज़ बनाते हैं लोग, माजरत के साथ उनके, ये मेरा अपना इंडिपेंडेंट व्यू है, कि वो कॉपीज़ बनाते हैं, वो बेचते हैं, तो लोग क्या वो सस्ती कीमत पे अनरिलायबल अनसेफ वेपन्स लें, या वो इम्पोर्टेड वेपन्स, क्योंकि हमारे जहन में ये आ चुका है कि एक हथियार का स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए। इतने ज़्यादा अरसे से इम्पोर्टेड वेपन्स जब आप ख़रीद इस्तेमाल करके तो हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गाड़ी की एग्जांपल ले लें। आप जापानीज़ गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप कहते हैं बड़ी ज़बरदस्त है, यूरोपियन बड़ी अच्छी। पाकिस्तानी गाड़ी आज आप कहते हैं यार क्वालिटी नहीं है, चीज़ ही नहीं है। ये बिल्कुल इसी तरीके से वेपन्स में भी होता है, हर चीज़ में इसी तरीके से। तो आप जब तक आप क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होंगे, इस तरीके से काम नहीं करेंगे, तो वो ज़ाहिर बात है वो चीज़ उस तरह लॉन्ग टर्म में इतनी नहीं चलेगी। कहने का मतलब ये था कि ये एक बड़ा आइडियल टाइम था कि अगर पाकिस्तानी कंपनीज़ मिल बैठ के किसी तरीके से इस पे काम करती और अच्छे हथियार बनाने शुरू करते, जो अच्छे मीन्स के कोई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स और इस्तेमाल। सो दाऊदसन्स का एक तो ये है कि वो ISO 9000 की मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेशंस वगैरह जो उनके पास हैं उनकी वो हुई हुई हैं, प्लस उनके कोई प्रोसीजर्स हैं और क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज़म्स और चेक्स वगैरह हैं, क्योंकि ये डिफेंस इंडस्ट्री के साथ भी डील कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि किसी कंपनी ने इतने पैसे, हिम्मत, हौसला और सब्र के इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मुझे पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत महंगा होता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उसके बाद अगर किसी ने एक पिस्टल बनाया तो हमें सराहना ज़रूर चाहिए। बेशक वो बहुत ज़बरदस्त पिस्टल ना हो, लेकिन कम से कम वो आपने एक मार्केट में एक चीज़ तो आ गई है जिसका आपको बैकअप सपोर्ट है, उसमें आपको पार्ट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें। दिस इज़ माई इंस्पिरेशन, ये मेरे अपने आइडियाज़ हैं, ये आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता था। और अभी इस तरह हुआ है कि ट्रू शॉट के बाद फिर उन्होंने एक और पिस्टल बनाया DSA 9, वो तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, तस्वीरें सिर्फ देखी हैं। और ट्रू शॉट के कम से कम 5 वेरिएंट्स आ चुके हैं, जिसमें एक क्रो मॉडल है, एक स्पोर्ट्स वर्जन है, एक कॉम्पैक्ट है, एक नॉर्मल ट्रू शॉट है, एक क्रोम के अंदर उन्हें इनग्रेविंग के साथ किया है। सो मुख्तलिफ मिक्स एंड मैच करके बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, और जितना मुझे मालूम है काफ़ी सेल्स वगैरह उनकी हो रही हैं और अच्छा फीडबैक है। बहुत ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो चीज़ पाकिस्तान में बन रही है उसमें इट्स गुड क्वालिटी। तो इस छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद हम इंफॉर्मली रिव्यू की तरफ चलते हैं। थैंक यू जी। तो हम बात कर रहे थे ट्रू शॉट की, DSA ट्रू शॉट की। एक प्लास्टिक बॉक्स में आता है, बड़ा बेसिक लेवल का बॉक्स है ये, जिसमें एक ये छोटी सी प्लेट लगी है जिसमें इनका एड्रेस और बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह। और पिस्टल आता है, या कम से कम मेरे पास जो आया है वो एक 2 मैगज़ीन्स और एक पिस्टल, और ये इसमें थोड़ा सा फ़ोम या इसके नीचे गालबन स्टायरोफोम वगैरह है। एनीवे कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, बट स्टिल। पिस्टल के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पहले मैं आपको बता दूं कि 9mm पिस्टल, सिंगल एक्शन, डबल एक्शन, 15 राउंड्स इसकी कैपेसिटी है। बैरल इज़ 4.15 इंचज़, पिस्टल लेंथ इज़ 7.4 इंचज़, और हाइट इसकी तकरीबन 5.7 इंचज़ है। इस पर्टिकुलर वर्जन जो इनका स्टैंडर्ड है, इसका वेट है 900 ग्राम्स विदाउट लोडेड मैगज़ीन।
जो ये स्लाइड और फ्रेम का बताते हैं कि जी क्योंकि ऑल मेटल पिस्टल है तो स्लाइड बना हुआ फ्रेम बना हुआ है, एलॉय है, एल्युमिनियम एलॉय है जिसका नाम बताया 6061T4 है। काफ़ी टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है। बहरहाल है, कहने के मतलब ये है कि ये एल्युमिनियम का है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो इन्होंने जो ग्रिप यूज़ की है वो पॉलीमर की है और ये कोई पॉलीमर है, ABS सिंथेटिक पॉलीमर होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, ये उन्होंने यूज़ की हुई है। अभी हम आ जाते हैं पिस्टल की तरफ। पहले चेक कर लें कि चैम्बर इज़ एम्प्टी। जी बिल्कुल एम्प्टी है। मैगज़ीन से शुरू करते हैं जी। बड़ी बेसिक लेवल की मैगज़ीन है। फिनिशिंग इसकी बस ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है। 15 राउंड है, मैंने देखा है। फॉलोअर भी ठीक है प्लास्टिक का और थोड़ी सी हार्ड है। जिस तरह मुझे याद आता है वो रशियन वेपन्स जिस तरह होते हैं कि उनकी मैगज़ीन ख़रीदना तो बहुत हार्ड होती है स्प्रिंग की वजह से। यहाँ पे 5, 10 और 15 राउंड्स की आप देख सकते हैं ये पोस्ट सी बनी हुई हैं। ये दो यहाँ पे पोस्ट होने का मतलब है कि गालबन ये मैगज़ीन जो मैग रिलीज़ है ये इंटरचेंजेबल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में होगा इंटरचेंजेबल। मैंने उन्होंने इसको इस तरह क्लेम या मेंशन नहीं किया हुआ। अच्छा, ये तो आगे मैगज़ीन। अभी हम पिस्टल की तरफ आते हैं तो सबसे पहले फ्रेम की बात करते हुए एल्युमिनियम का है और ये इसमें यहाँ पे पेक्टनी रेल है। 3 स्लॉट्स हैं इसमें। पिस्टल के ट्रिगर गार्ड के ऊपर चेकरिंग हुई हुई है काफ़ी अच्छी। और इसी तरीके से यहाँ पे ग्रिप के आगे ये जो मेटल पोर्शन है इसके ऊपर भी हुई हुई है। बाकी ग्रिप सारी जो है क्योंकि वो प्लास्टिक की है, वो हार्ड प्लास्टिक की, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के चेकरिंग डिज़ाइन वगैरह हुए हैं बेहतर होल्ड के लिए। सेफ्टी इस पिस्टल के अंदर एम्बीडेक्स्ट्रस है। 3 डॉट साइट सिस्टम है। फ्रंट जो है वो फाइबर ऑप्टिक साइट है, ग्रीन है, और जो रियर है वो दोनों रेड हैं। वेल ग्लो नहीं है हमने ऑब्वियसली इस प्राइस में तो आपको चीज़ें नहीं मिल सकती, लेकिन सिंपल 3 डॉट सिस्टम है जो एक्सेप्टेबल लेवल है। साइड पिक्चर और होल्ड वगैरह मैंने देखी है, अच्छी आती है। थोड़ा सा मुझे ये फील ज़रूर हुआ है कि विड्थ में ज़्यादा है, लेकिन इट्स गुड, मतलब ग्रिप एक अच्छी, आपको फील अच्छी आती है होल्ड करते हुए। मेन चीज़ें हमने ये कवर की। ये लैंड यार्ड के लिए यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा हुक सा लूप सा लगाया हुआ है। एक्शन की तरफ हम आ जाते हैं। क्योंकि सिंगल एक्शन डबल एक्शन दोनों है तो आप इस पिस्टल को ये देखिए कि क्योंकि हमने चेक कर लिया है कि चैम्बर इज़ एम्प्टी, तो पहला तो यह है कि आप इसको सिंपल सिंगल एक्शन में फ़ायर कर देते हैं। सेफ्टी इंगेज थी, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो पिस्टल ने फायर कर लिया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अगर इसको सेफ्टी इंगेज कर दें तो आप इसे कॉक्ड कैरी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि इस पिस्टल को आप अगर सेफ्टी डिसएंगेज करते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि आप हैमर ड्रॉप कर दें, और हैमर ड्रॉप करने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप सेफ्टी इंगेज करना चाहते हैं या नहीं इंगेज करना चाहते हैं, जैसे भी हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको डबल एक्शन में फिर उस टाइम पे जब ज़रूरत पड़ती है तो आप सेफ्टी डिसएंगेज करने के बाद डबल एक्शन में फ़ायर करेंगे। डबल एक्शन में ठीक ठाक लंबी पुल है और मैं मेजर नहीं कर सका, लेकिन आई एम श्योर अच्छा हैवी ट्रिगर है। और अगर आप बात करते हैं सिंगल एक्शन में तो क्रीप है थोड़ा सा, और ट्रिगर बैरल फायर हो जाता है। और रीसेट इसका आप देखिए तो हाँ ठीक एक्सेप्टेबल लेवल का रीसेट है। एक दफ़ा फिर करके देखते हैं, यहाँ पे रीसेट हो रहा है, फायर हो रहा है। एनीवेज, जब हम अब आ जाते हैं हम स्लाइड की तरफ, तो स्लाइड में ये है कि सरेशंस हैं दोनों फ्रंट रियर दोनों पे, और अच्छी मतलब एक्सेप्टेबल क्वालिटी का स्लाइड बना हुआ है। सेफ्टी इसकी एम्बीडेक्स्ट्रस है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि दोनों साइडों से इंगेज हो सकती है। बाकी इसके अंदर ये इन्होंने DSA का सीरियल नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे दी हुई होती है। अभी इसको डिसअसेंबली की तरफ आते हैं पिस्टल को। तो सिंपल कि जी आप पहले स्लाइड ड्रैग करके स्लाइड स्टॉप इंगेज कर दें, उसके बाद इस लीवर को 90 डिग्री रोटेट करें और आहिस्ता से इसको रिलीज़ करें तो पिस्टल सारा इट कम्स अपार्ट। आप इसकी क्वालिटी देखिए, मुझे तो बहुत ज़्यादा कोई टूलिंग मार्क्स और इस तरह नहीं है, और एक्सेप्टेबल क्वालिटी है, कोई बहुत वो बुरी नहीं है, मतलब इट्स गुड।
इस पे इन्होंने जो फिनिश की हुई है वो स्क्रैचलेस कोई ये कोटिंग बता रहे हैं ये कि जो इनकी प्रोप्राइटरी है, जो छोटी मोटी जो स्क्रैचेस वगैरह हैं उनको कैटर फॉर करती है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं इसकी स्लाइड जो है वो कहते हैं जी 4 स्टील अलॉय का बना हुआ है, और स्लाइड की आप क्वालिटी इंटरनल्स की देख लीजिए, कोई बहुत एक्सेसिव टूलिंग भी नहीं है और ठीक ठाक एक्सेप्टेबल क्वालिटी है। इसको इन्होंने जितना मैं गौर से देख सका हूँ तो नॉट बैड इन दैट सेंस। ये इसका स्प्रिंग है और रिकॉइल और ये हम आ जाते हैं अभी बैरल पे। तो बैरल ये लोग बता रहे हैं कि जी ये हाई ग्रेड का 4140 अलॉय स्टील अलॉय है उसका बना हुआ है, जिसकी उन्होंने क्लेम कर रहे हैं 10,000 राउंड्स बैरल लाइफ का, मतलब 10,000 तक टेस्टेड है। वैसे इन्होंने ये एक रेफरेंस मैंने और भी सुना है कि कह रहे हैं कि आप 5,000 के बाद चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप जिस तरह इस्तेमाल करेंगे और आप उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो ज़ाहिर बात है बैरल वेयर होता जाता है, और जब वेयर होता जाता है तो वो एक्यूरेसी को इफ़ेक्ट करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मेन चीज़ तो ये है। तो वो आप अगर चेंज करना चाहें तो वो दैट इज़ वन थिंग जो आप उसको बदल सकते हैं। अच्छा, सेफ़्टी के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि सेफ़्टी जब आप इंगेज करते हैं तो इसमें तीनों ऑप्शन आ जाते हैं, ट्रिगर भी, हैमर भी और फायरिंग पिन सेफ्टी, तीनों चीज़ें हैं। सो इसको अब हम दोबारा जोड़ लेते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है इसको जोड़ने का। अच्छा, बैरल का इन्होंने ये बताया है कि जी क्रोम लाइन नहीं है। सो ये एक चीज़ अक्सर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि मैंने इसके पिस्टल के बारे में एक अपने ब्लॉग के ऊपर पहले एक दफ़ा लिखा था तो काफ़ी लोगों ने एग्रेसिवली उसको वो किया था। तो दिस इज़ व्हाट दे से। हम अगर प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस उन्होंने ये बताया कि वैसे इसकी बेस प्राइस इज़ 42,000 रुपीज़, GST और सेल्स टैक्स ये वगैरह लगा के तकरीबन ये 51,000 का पिस्टल बन जाता है। और अगर आप उस तरीके से देखिए कि एक पिस्टल जो 1 साल की वारंटी ये लोग देते हैं इसकी, कि हम 1 साल की इसकी गारंटी देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो ऑब्वियसली उसको कंपनी की तरफ से बैक्ड होगी। दूसरा ये मेरी इनसे बात भी हुई थी एक दफ़ा, तो ये बता रहे थे कि तकरीबन 10 साल के लिए आपको किसी किस्म का कोई पार्ट इसका चाहिए होगा तो वो आपको सप्लाई कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक मतलब ये अभी आप डिसीजन लोगों का अपना होगा कि एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो एक्सपोर्ट भी कर रही है आर्म्स, जो डिफेंस इंडस्ट्री अपनी है उसके लिए भी चीज़ें बना रही है, और क्वालिटी के मामले में मतलब कॉन्शियस भी हैं, क्वालिटी कंट्रोल चेक्स भी हैं। तो मैंने 3 किस्म के लोग देखे हैं अभी तक गन यूज़र्स जो होते हैं। पहले जो वो कहते हैं कि जी टोटली हथियार बाहर का लेना चाहिए, देसी लेना ही चाहिए। देन ज़ाहिर बात है वो हर बंदे का उतना बजट भी नहीं होता। एक और कैटेगरी है, वो ये कहते हैं कि जी बड़ी अच्छी कॉपीज़ बन रही हैं, फ़लाना बना रहे हैं, फ़लाना बना रहे हैं। माज़रत के साथ उनके, मैं उनसे डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। और फिर एक कुछ बहुत कम कैटेगरी है जो ये चाहते हैं और मानते हैं कि ऐसे हथियार बनने चाहिए अपने मुल्क में जिनकी आपको पार्ट्स भी मिल जाएं, कोई गारंटी भी हो, और उसके बारे में कोई आपको ये बता भी सके कि हमने किस क्वालिटी कंट्रोल चेक्स किस तरीके से बनाया है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि ये पिस्टल मिलिट्री ट्रायल्स के लिए भी गया था, और जैसे एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। कुछ गालबन एक आध मड से रिलेटेड कोई टेस्ट में इनको इशूज़ आए थे। एनीवे, ये तो एक एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। आप टर्की को देख लें, बाकी मुल्कों के जब उन्होंने बनाने शुरू किए तो उनको सारों को ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी एफ़र्ट थी इस पिस्टल के बारे में बात करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा इश्तियाक है कि मैं इसको ले जाऊँ कहीं रेंज पे, और जब भी मौका मिलता है तो मैं इसे ज़रूर फायर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। और रिलायबिलिटी ओवर द ईयर्स गन की किसी की इस्टेब्लिश होती है तो वो टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जो मेरे साथ कमेंट्स करते हैं, डिबेट करते हैं और शेयर करते हैं चीज़ें। जब इख्तिलाफ राय होता है तो चीज़ों में बेहतरी आती है, ज़ाहिर बात है तहज़ीब के दायरे में रह के। तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्यूज़, ये बड़ा अच्छा होता है और इसमें सीखने का मौका, क्योंकि मैं रोज़ाना एक नई चीज़ सीखता हूँ और मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच।